सुलझ जाएगी रेखा गुप्ता पर हमले की गुत्थी। क्या हो गया सीएम पर हमले की साजिश का पर्दाफाश। मामले में कई एंगल निकलकर आए सामने, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 20 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस कैंप कार्यालय में सुबह करीब 9 बजे जनसुनवाई के दौरान हुआ हमला न केवल एक आपराधिक घटना है, बल्कि सियासी और सामाजिक ताने बाने में उलझा एक रहस्य बन गया है। गुजरात के राजकोट के 41 साल के ऑटो चालक राजेश भाई खिमजी सकरेया ने मुख्यमंत्री को थप्पड़ जड़ा, उनके बाल खींचे और धक्का मुक्की की। इस हमले में रेखा गुप्ता को सिर, कंधे और हाथ में चोटें आई, जिसके बाद उनकी मेडिकल जांच हुई। हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी जनता में शुमार एक शख्स होता है जो अपनी फरियाद लेकर सीएम के पास आया था। अब अचानक से इतनी सिक्योरिटी के बावजूद एक सीएम पर हमला होना जाहिर तौर पर कोई मामूली बात नहीं, और ये अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़ा करता है। रेखा गुप्ता को Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है, जिसमें 40 से 50 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। फिर भी हमलावर शिकायतकर्ता बनकर उनके करीब पहुंच गया। ये सुरक्षा चूक, संयोग था या सुनियोजित? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। शक किया जा रहा था कि इस घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है, और ये शक तब यकीन में बदल गया जब आरोपी की कुछ CCTV फुटेज सामने आई, जिसमें वो सीएम आवास की रेकी करते हुए दिखाई दे रहा है। फुटेज में आरोपी अपने मोबाइल में सीएम आवास की वीडियो बनाते दिखाई दिया, अच्छे से लोकेशन की रेकी करते दिखाई दिया। कहा जा रहा है कि जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला गुजरात का राजेश भाई खिमजी भाई सकरेया राष्ट्रीय राजधानी आने से पहले इंदौर और उज्जैन घूमा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेश भाई 17 अगस्त को राजकोट से निकला था, जिसके बाद वो अहमदाबाद से उज्जैन जाने के लिए उसने इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। 18 अगस्त को आरोपी उज्जैन पहुंचा, जहां उसने महाकाल भैरव मंदिर के दर्शन किए। 18 अगस्त की शाम को 6:30 पर आरोपी ने दिल्ली आने के लिए इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी, जिसका उसने टिकट तक नहीं लिया था। इसके बाद 19 अगस्त सुबह 6:30 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। फिर उसने हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूछताछ में पहले आरोपी बताता है कि उसने सपने में देखा था कि शिवलिंग के ऊपर कुत्ता बैठा है, जिससे आरोपी को लगा कि शिवजी ने कुत्तों की आवाज उठाने के लिए उसको चुना है। आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो देखा था जिसमें दिल्ली में कुत्तों को शेल्टर होम बनाने की बात चल रही थी, लिहाजा भगवान ने आरोपी को कुत्तों को इंसाफ दिलाने के लिए चुना। फिर राजेश भाई ने दावा किया कि वो दिल्ली सीएम आवास के बाहर अनशन करने का प्लान कर चुका था। हनुमान मंदिर पर रहने के दौरान उसने सीएम आवास का पता पूछा, जिसके बाद वो करोल बाग से शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन पहुंचा। शालीमार बाग मेट्रो से सीएम आवास तक 50 रुपए में उसने रिक्शा की। सीएम आवास पर पहुंचकर आरोपी ने सीएम से मिलने के लिए फिर वक्त मांगा। फिर जब पुलिस ने इस मामले की जांच गहनता से करी तो राजेश भाई खिमजी भाई को लेकर एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी पशु प्रेमी है, यही वजह है कि गुजरात के राजकोट के एक इलाके खोड़ल धाम में भी पशु हित को लेकर राजेश भाई एक प्रदर्शन में शामिल हुआ था, लेकिन वो प्रदर्शन हिंसक नहीं था, इसलिए उस वक्त उस पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया। इसके अलावा आरोपी मई में अयोध्या भी गया था, जहां बंदरों की बेहतरी के लिए उसने अनशन किया था, जबकि इससे पहले आरोपी ये दावा कर रहा था कि उसका कोई परिजन जेल में बंद है, जिसे छुड़ाने के लिए वो परेशान था, जिस वजह से वो सीएम के आगे आक्रामक हो गया और उसने ये बड़ा कदम उठाया। अब जाहिर तौर पर आरोपी के इन अजीबोगरीब बयानों की वजह से और बार बार बयानों से पलटने की वजह से पुलिस भी सोच में पड़ गई है, और इन बयानों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आरोपी एक मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हो और असल वजह को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। वहीं राजेश भाई की मां का कहना है कि उनका बेटा डॉग लवर है, लिहाजा उसने ये कदम उठाया। उनका ये भी कहना है कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार भी था। बीजेपी ने इसे साजिश को कमजोर करने की चाल बताया। पुलिस इस दावे की फोरेंसिक और मनोवैज्ञानिक जांच कर रही है, ताकि ये पता लगे कि क्या ये वास्तव में मानसिक अस्थिरता थी या साजिश को छिपाने का एक पर्दा है। बीजेपी इस हमले को सियासी साजिश करार दे रही है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे नफरत और साजिश का परिणाम बताया। इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा, रमेश बिधूरी से लेकर दूसरे बीजेपी नेता भी इसे रेखा गुप्ता के विकास कार्य को बाधित करने की कोशिश बता रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री की हालत ठीक बताई जा रही है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने आज दिल्ली के सभी सांसदों से मुलाकात भी करी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सीएम ठीक दिखाई दे रही है। बहरहाल हमलावर का 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री के शालीमार बाग और
सिविल लाइंस आवाज की रेकी करना और उसके फोन में इन स्थानों के वीडियो, गुजरात के कुछ संदिग्ध नंबरों के कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज में रिक्शा से उतरते हुए उसकी गतिविधियां, ये सब चीजें सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं कि क्या राजेश किसी बड़े नेटवर्क का मोहरा था, क्या ये हमला दिल्ली की सत्ता को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा था, या फिर राजेश वाकई मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन अगर वो मानसिक रूप से बीमार है तो एक सवाल ये भी कि बीमार व्यक्ति सब कुछ इतने सुनियोजित ढंग से कैसे कर सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के जवाब तभी संभव है जब जांच पूरी हो जाएगी, जिसके लिए हमें फिलहाल इंतजार करना होगा। दर्शकों, आप इस सब से क्या समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।